उत्तर प्रदेश के कुंडा से बाहुबली विधायक राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह का मामला एक बार फिर से गरमाते हुआ नजर आ रहा है। इस बार तो भानवी सिंह ने इस पूरे मामले के जांच की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से की है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भानवी सिंह ने ये तक दावा कर दिया है कि राजा भैया जेल जाने से बुरी तरह डरे हुए हैं, इसलिए वो दूसरे लोगों को डरा रहे हैं। साथ ही उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है और इस पोस्ट में उन्होंने ऐसे ऐसे राज खोले हैं जिसके बारे में उन्होंने अब तक बात नहीं की थी। और हर बार की तरह फिलहाल इस पूरे मामले पर राजा भैया की कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आगे भानवी सिंह ने क्या कुछ कहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। एक्स पर पोस्ट करते हुए भानवी सिंह ने कहा, किसी ने मुझे शुरू में ही कहा था आप जिससे लड़ने जा रही हैं ये व्यक्ति कैसा है आपको पता है। मैंने कहा था मुझसे बेहतर कौन जानता है, मेरे पति हैं, उनमें बहुत ताकत है, साक्ष्य को प्रभावित कर सकते हैं, गवाहों को तोड़ सकते हैं, पीड़ित को ही मुजरिम बनवा दे, ये ताकत भी उनमें है। यही सब तो इतने सालों में मैंने देखा है। फिर सवाल हुआ कि इतना सब जानती हो तो लड़ना क्यों चाहती हो, समझौता कर लो। मैंने कहा लड़ना कभी नहीं चाहती थी, बस जब अन्याय और उत्पीड़न की पराकाष्ठा हो गई तो न्याय की आस में उठ खड़ी हुई। मैं समझौता किससे करूं, उनके अवैध रिश्तों से। समझौता किससे करूं, उनके भय और आतंक से, या समझौता करूं अपने जमीर से। मुझे पीटा गया, मेरी हड्डियां टूटी, मेरे फेफड़ों में जख्म हुए, मैं सब बर्दाश्त कर लेती अगर एक उम्मीद होती कि शायद ही सुधर जाएंगे। लेकिन उत्पीड़न बढ़ता गया और जान पर बन आई। बच्चों को लेकर क्या क्या सहना पड़ा, बोलना मजबूरी हो गई। अवैध रिश्ता मेरे सब्र पर हर तरह से भारी पड़ रहा था। मुझे किसी ने कहा बच्चे भी टूट जाएंगे तो क्या करूंगी। मैंने कहा कुछ नहीं करूंगी, बच्चों के लिए ही सब कुछ कर रही थी। अगर मुझे कमजोर करने से बच्चे मजबूत होंगे तो मैं बहुत खुश होंगी, लेकिन न्याय की जिस राह को मैंने चुना है उससे नहीं डिगूंगी। मुझे अंदर से बुरी तरह मार दिया है, अगर मैं जिंदा नहीं भी रहूंगी तो क्या हुआ। दुनिया कहेगी कुछ भी। एक ऐसे व्यक्ति से सच्चाई के लिए लड़ी जिससे हर एक कोई डरता था। उत्पीड़न को मजबूर लड़कियों का अन्याय से लड़ने का हौसला बढ़ेगा। जो डर लोगों ने मुझे दिखाया था आज वही हो रहा है। गवाह धमकाए जा रहे हैं, गलत गवाही दिलवाई जा रही है। धन बल और बाहुबल के आतंक से उन सभी को डराया धमकाया जा रहा है। जो सच जानते हैं बोल सकते हैं, लोग मुकर रहे हैं, जो नहीं मुकरे हैं हो सकता है आने वाले दिनों में मुकर जाएं। मेरे साथ जब इतना उत्पीड़न हो सकता है तो जिन लोगों ने ये उत्पीड़न होते देखा है उनका डर लाजमी है। भानवी सिंह ने आगे लिखते हुए कहा, कोर्ट या पुलिस का प्रोटेक्शन जब तक नहीं होगा ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कौन सच बोल पाएगा। कोई ना बोल पाए, हर कोई डर जाए, लेकिन सच मेरे साथ हुआ उत्पीड़न आज भी बोल रहा है। मेरी टूटी हुई हड्डियां जो गलत जुड़ गई वो सच बोल रही हैं। एम्स की रिपोर्ट और अन्य मेडिकल रिपोर्ट्स सच्चाई चीख चीख कर बयां कर रही हैं। इसलिए मैं 498A मामले में 2015 की मेडिकल रिपोर्ट और एम्स की 2024 की रिपोर्ट साझा कर रही हूँ। इन्हें किसी गवाही की जरूरत नहीं है। मेरे फेफड़ों की स्थायी क्षति को प्रमाणित करती हुई रिपोर्ट देखकर शायद उनका भी जमीर जाग जाए जो धन और करियर के दबाव में अन्याय का साथ देने को मजबूर हैं। राजा भैया की पत्नी ने आगे कहा, ये सब इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि कल जब दिल्ली पुलिस जांच के लिए लखनऊ गई तो मेरे गवाहों को काफिलों में आए प्रभावशाली लोगों ने इस कदर धमकाया कि वो डर के चलते पीछे हट गए। सवाल लाजमी है, अगर गवाह ही डर जाए तो मुझे न्याय कैसे मिलेगा। लेकिन मैंने कई केस को देखा, समझा है, न्याय इतना अंधा नहीं है। पुलिस कोर्ट जरूर देखेगी कि वो गवाही किन लोगों से और किसके खिलाफ लेना चाहती है। क्या गवाहों को कोई संरक्षण मिला है। वो आज गवाही देंगे, कल उनकी हत्या भी हो सकती है। ये डर स्वाभाविक है। जब मैं इतना डरी हूँ तो गवाहों का डर लाजमी है। ये धमकियां सिर्फ मुझे चुप कराने की नहीं बल्कि सच्चाई और न्याय की प्रक्रिया को कुचलने की कोशिश है। सवाल बस एक है कि क्या एक महिला की पीड़ा सत्ता और शक्ति के आगे यूं ही दबा दी जाएगी। सत्य और न्याय की राह कठिन होती है, लेकिन जीत उन्हीं की होती है जो डटे रहते हैं। मैं अपनों के आचरण से अंदर से टूट जाऊं, लेकिन मेरी न्याय की उम्मीद नहीं टूटी है। कई उदाहरण हैं जब गवाह बाहुबल के आगे झुक गए, धनबल के आगे मुकर गए। पद और करियर की लालसा में लोगों ने गलत बयानी की, लेकिन साक्ष्य सब पर भारी पड़ा। उन्होंने आखिर में कहा, मुझे उम्मीद है न्याय जरूर होगा। उनके अन्याय और पाप का घड़ा भर चुका है। जो लोग डरा रहे हैं दरअसल वो न्याय से डर रहे हैं। उन्हें डर है कि न्याय हुआ तो उन्हें जेल भी जाना होगा और सच्चाई पूरी दुनिया देखेगी। ईश्वर सब देख रहे हैं। मैं अपनी मेडिकल रिपोर्ट यहाँ साझा कर रही हूँ। अगर कल को ये रिपोर्ट भी नष्ट करने का प्रयास हुआ और मुझे मारकर मामला खत्म करने का प्रयास हो तो इसे साक्ष्य मानकर कार्रवाई की जाए। मेरे मरने के बाद भी मेरा पोस्टमार्टम जरूर किया जाए जिससे कोई सच छिपा ना सके। और हाँ, अगर मोदी जी, अमित शाह जी इसकी CBI जांच करवा दे तो बहुत से ऐसे भेद खुलेंगे जो न्याय के लिए और जनहित में भी जरूरी हैं।
आपकी जानकारी के लिए बता दें, राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह ने एफआईआर में बताया है कि शादी के बाद से ही उनके और उनके पति के बीच में अनबन होने लगी थी। उनकी सास से शादी के बाद ही उनके कमरे में सोने लगी थी। भानवी सिंह ने भी आरोप लगाया कि उनके पति ने उनका प्रेग्नेंट होने के बाद भी ख्याल नहीं रखा और यहाँ तक कि जब दूसरी बार बेटी पैदा हुई तो सास ने पति से दूसरी शादी करने की भी बात कही। भानवी सिंह ने एफआईआर में राजा भैया पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनके पति ने उन्हें मानसिक और शारीरिक प्रताड़ित किया है। उन्हें उनके पति ने इतना मारा कि वो बेहोश तक हो गई थी। आपको बता दें कि रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का विवाह बस्ती राजघराने की पूर्व राजकुमारी भानवी सिंह से 17 फरवरी 1995 के दिन हुआ था। ये शादी कार्यक्रम बस्ती राजमहल में आयोजित किया गया था। राजा भैया की शादी में उस समय के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव भी आए थे और उन्होंने शादी में काफी सक्रिय भूमिका अदा की थी। शादी से राजा भैया और भानवी सिंह के 4 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटियां और 2 बेटे हैं।